नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा देहरादून और आसपास क्षेत्र के लोगों को होगी सुविधा। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन से पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बल। डोईवाला में सड़क निर्माण की मांग को लेकर मुखर हुए ग्रामीण। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ नगर निकाय चुनाव का किया बहिष्कार। स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ जताया रोष। डोईवाला के माजरी ग्रांट में जंगली हाथियों का आतंक। आबादी क्षेत्र से होकर किसानों की फसलें कर रहे बर्बाद। ग्रामीणों ने प्रशासन से की पुख्ता इंतजाम की मांग। लक्सर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। स्टोन क्रेशर के अंदर फंदे से था लटका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और केंद्र सरकार का फिट इंडिया मूवमेंट। संडे ऑन साइकिल अभियान की हुई शुरुआत। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए किया जागरूक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनक चौक देहरादून में 188.07 करोड़ की कुल 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 111.22 करोड़ की लागत के 36 लोकार्पण कार्य और 76.85 करोड़ के 38 शिलान्यास के कार्य शामिल हैं। इसके तहत देहरादून के 4 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण, लगभग 11 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 ऑटोमेटेड पार्किंग और एक भूतल पार्किंग का शिलान्यास कार्य भी शामिल है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इससे आम नागरिकों को सहूलियतें मिलेंगी। इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण संरक्षण है वो बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी और ये काम जो हमारा धीरे धीरे हम पूरे राज्य के अंदर इसको और तेजी से ले जाएंगे। आज जो 4 जगह पर खुले हैं, आने वाले समय में 11 जगह पर खुलेंगे। उससे यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा प्राप्त होगी। एक अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का भी सभी लाभ उठा पाएंगे। निवारण प्रयास हुआ, चाहे उसमें हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं जो 24/7 बच्चों को रिकवर करते हुए दिखाई देंगे और उनको जो हमारा इंटेंसिव शेल्टर यूनिट बन रहा है साधुराम में, वहाँ पर उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाया। हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी कंस्ट्रेंट था कि यदि वो उनको चलान करें या काउंसलिंग करें तो एक स्पेस वेंट आउट के लिए चाहिए। तो इसीलिए 2 स्थानों पर ऑटोमेटेड पार्किंग और एक हमारा काबुल हाउस की जो सरफेस पार्किंग है उसका सर द्वारा शिलान्यास किया गया। डोईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटकर कोठारी मोहल्ला, सैनिक कॉलोनी, बागी मोहल्ला और बिचली जॉली जैसे तमाम क्षेत्रों में जाने वाली डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र की लगभग 800 मीटर लंबी और 12 फीट चौड़ी सड़क निर्माण की मांग ग्रामीण पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट पड़ा। अब नगर निकाय चुनाव सिर पर है। ग्रामीणों ने बैठक कर सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ विरोध करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीणों की सड़कों का निर्माण जल्दी नहीं किया गया तो ग्रामीण नगर निकाय चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। सारी वो सुविधाएं हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रोड बहाल ना होने के कारण उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे। कभी भी अगर गांव के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उस रोड के अगर ऊपर से उसे लेके जाएंगे तो जिंदा नहीं रहेगा। आप कभी उसके हालात देखें, इसके बाद पता लगेगा आपको कि वो कैसी जर्जर अवस्था में है अभी। एयरपोर्ट के बीच में जो रोड है हमारी, ये एयरपोर्ट और हिमालयन के बीच में, ये रोड की स्थिति बहुत खराब है। ये काफ़ी समय 17-18 साल हो गए इसे, अभी तक ये रोड की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल गड्ढे हो गए रोड में। हमने कई बार कई जगह हम एसडीएम पे अभी 1-1.5 महीने पहले ज्ञापन दे के गए, तो एसडीएम ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया इसमें। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भी उन्होंने कहा हमारे पे कोई वो नहीं है, हमारे कोई बजट नहीं है, तो हम जाएँ कहाँ, किसके पास जाएँ। ठीक है, ये अभी चुनाव का वो है भविष्य का, इसलिए है कि हमें रोड चाहिए। कि युवा हैं और जो कि काफ़ी समय से इस सड़क के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और समय समय पर उच्च अधिकारियों से और जनप्रतिनिधि से भी उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जब 2007 में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ था तो जोली ग्रांट को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 5 सड़कें थी, जो कि आज मात्र 2 ही सड़कें हमारे पास रह गई।
केंद्र सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिलिंग अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत लोहाघाट और बाराकोट में लोगों ने साइकिलिंग कर स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया। लड़ीदुरा शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच के नगेंद्र जोशी द्वारा साइकिलिंग कर लोगों को जागरूक किया गया और कहा कि वो 15 सालों से टाइप 2 शुगर पेशेंट है, जिसके लिए उन्हें दिन प्रतिदिन 3 बार 35 यूनिट इंसुलिन की डोज लेनी पड़ती थी। वो पिछले 3 साल से साइकिल चला रहे हैं, जिससे उनके इंसुलिन की डोज लगभग आधी हो गई है और 15 से 17 किलो वजन भी कम हो गया है, जिससे वो अपने आप को एकदम फिट महसूस करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज से केंद्र सरकार द्वारा संडे ऑन साइकिलिंग अभियान चलाया गया है। यह बहुत अच्छा अभियान है सरकार का। देखिए, मैं एक टाइप 2 शुगर पेशेंट हूं और मुझे 3 टाइम दिन में इंसुलिन लगाने पड़ते थे। विगत 3 साल से मैं साइकिलिंग कर रहा हूं और वर्तमान में मेरा लगभग 15 किलो वज़न भी कम हो गया है और जो मैं इंसुलिन 3 टाइम लगाता था, अब वो 2 टाइम लगते हैं और 35 यूनिट की स्थान पर 15-15 यूनिट में लगा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा अभियान है, हम सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो कामकाजी लोग हैं, जो रोज़ नहीं चला सकते हैं, उन्हें संडे को तो ज़रूर साइकिल चलानी चाहिए। डोईवाला के माझी ग्रांट ग्राम पंचायत में पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज शाम होते ही जंगली हाथी जहां किसानों की फसलों को बर्बाद करने के लिए खेतों में पहुंच रहे हैं, तो वहीं अब आबादी क्षेत्रों की ओर भी रुख करने लगे हैं। हालांकि वन विभाग द्वारा रात्रि गश्त की जा रही है और ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को जंगलों में खदेड़ा जा रहा है, लेकिन हर रोज हाथियों की आबादी क्षेत्र में आने से ग्रामीणों में भय का माहौल बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों को जंगल में रोकने की मांग की है और हाथी आबादी क्षेत्र में न आए इसके पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की है। इसके लिए तो हमें फेंसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो करंट से जो है वापस चला जाए, और वो तो नहीं तो घूमते रहेंगे हाथी, फसलों को नुकसान करते रहेंगे। ठीक है, और जब कभी हाथी मरता है तो पूरी टीम, पूरा स्टेट के फोर्स आ जाती है यहाँ पर। और अगर बाई चांस किसी को मार दिया हाथी ने, किसी इंसान को, तब कोई इतना नहीं आएगा यहाँ पर, सब नहीं आएंगे, छोटे छोटे लेवल के लोग आ जाएंगे बस। जब सुबह 5-7-8 बजे के लगभग ये गांव में घुस जाता है और उसके बाद जो है गलियों में घूमता हुआ जाता है, तो उससे जो है लोगों के फसल का तो नुकसान है ही है, उसके साथ साथ जो है किसी न मतलब कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिसका कि जो है किसी को भी अंदेशा ना हो। तो उसके लिए जो है हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ भी अपनी तरफ से जो है इस तरह की कार्रवाई करेगी, वो जो है इनका आना रुक सके। नगर पंचायत लालकुआ चुनाव को लेकर अम्बेडकर पार्क में कांग्रेस की रायशुमारी करते हुए बैठक आयोजित की, जिसमें नगर पंचायत चेयरमैन सभासद पदों के लिए रायशुमारी कर आवेदन जमा किए। लालकुआ नगर पंचायत ओबीसी महिला आरक्षित होने पर चेयरमैन पद के लिए 4 महिला संभावित उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा संभावित सभासदों के पदों के लिए आवेदन जमा किए गए। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और निकाय चुनाव नैनीताल जिला प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि नगर पंचायत लालकुआ में पूर्व में भी चुनाव को लेकर मंथन किया गया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण होने की वजह से नए सिरे से आवेदन लिए जा रहे हैं। आरक्षण देर में हुआ और हम लोग एक मीटिंग पहले भी लालकुआ नगर पंचायत में कर चुके हैं। वैसे भी पहले आवेदन हमने लिए थे, लेकिन आज आरक्षण के आधार पर हमने आरक्षण को लिए हैं आवेदन। केवल ये ओबीसी की सीट है महिला के लिए, उसके प्रार्थना पत्र लिए हैं और अच्छे लोगों ने आवेदन किया है। लालकुआ नगर पंचायत का माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी के साथ पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये हुआ कि शासन के द्वारा जब इस सीट का जिसे कहते हैं कि उसे ओबीसी में रख दिया गया, तो निश्चित रूप से आज आप देख रहे होंगे कि ये कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, उत्साह है, और हमारे पास काफी संख्या में यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए यहाँ पर आवेदन आए हैं और किसी वार्ड मेंबर के लिए आवेदन आए हुए हैं। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो भी जिताऊ हो और जो टिकाऊ हो उसको इसमें प्राथमिकता देनी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मुझे विश्वास है कि जिसको भी टिकट मिलेगा वो
सबका सहयोग उसको मिलेगा और इस नगर पंचायत लालकुआ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये सब चाह रहे हैं। इस समय विपक्ष के रूप में कांग्रेस है और जब सरकार बन जाएगी तो सरकार। सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुल्हाल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। उत्तराखंड शासन के द्वारा 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत प्रशासन गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण मौके पर ही कर रहा है। इस बहुउद्देशीय शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में पहुंच रहे ग्रामीणों के समस्याओं का निस्तारण शिविर में मौजूद अधिकारियों द्वारा किया गया। हालांकि इस दौरान ग्रामीण बहुत कम संख्या में शिविर में पहुंचे। इस दौरान खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि बिजली विभाग की 4 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनको मौके पर ही बिजली विभाग के एसडीओ को निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए। सप्ताह 19 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी सभी विभाग हैं उन सभी विभागों को एक साथ गांव में एकत्र करके, ताकि गांव वालों को अपने कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर न काटने पड़े, उस उद्देश्य के लिए शासन और जनपद प्रशासन के द्वारा इन बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ही शिकायतों का निवारण साथ के साथ किया जाता है। लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं पंचायत स्तर से, मेरे स्तर से, उनका समय समय पर निस्तारण किया जाता है। आज बहुत कम शिकायतें, थोड़ी बहुत पेयजल और विद्युत विभाग से संबंधित या किसी की पेंशन 1-2 महीने से नहीं आई। और फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा गतिमान है। उत्तराखंड सरकार की ओर से शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत चारधाम के शीतकालीन गद्दे स्थलों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि अलग अलग जगह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अन्य लोगों को और महानुभावों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही यात्रा के प्रचार प्रसार को भी गति दी जा रही है। उन्होंने कहा, आने वाले समय में यात्रा अपने व्यापक स्तर पर चलने जा रही है। और जगह जगह से लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी हम अन्य लोगों को भी हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे कुछ धर्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अन्य जगत से जुड़े हुए हैं, विशिष्ट महानुभाव हैं, उन सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और उसके लिए हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अपना जो प्रचार प्रसार और लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ की धूप और शुद्ध हवा का आनंद लीजिए। लोहाघाट पंचेश्वर मुख्य सड़क में अक्टूबर महीने में आई आपदा से कलमट बंद होने से जलभराव हो गया। प्रशासन के द्वारा भवनों को बचाने और बरसात के पानी के निकासी के लिए बड़े गड्ढे को खोद दिया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी मुख्य सड़क में अभी तक कलमट निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है। पूर्व शिक्षक छतर सिंह देग, दीपक जोशी और भवन स्वामी ललित सामंत ने कहा, मुख्य सड़क में बने इस बड़े गड्ढे से आए दिन जाम के हालात पैदा होते हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने इस स्थान में वाहन चालकों को सचेत करने के लिए डेलीमिटर्स लगाए हैं, जो कि नाकाफी है। इसके साथ ही लोगों ने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी लोहाघाट से जल्द इस संस्थान में कलमठ निर्माण करने की मांग की है। और आए दिन वहां पर एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। परसों मेरी स्थिति बची वहाँ पर सर पहुँचाएंगे। प्रशासन के पीडब्ल्यूडी वाले देख ही नहीं सर, वहाँ देखना चाहिए इनको। मेन रोड है वो, जबकि लोहाघाट पंचेश्वर, लोहाघाट कुल्ला, लोहाघाट रौसाल और लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग में
जो सितंबर माह में अतिवृष्टि हुई थी उस दौरान पानी भर जाने से वहाँ पर मकानों को खतरा हुआ था और विभाग द्वारा वहाँ पर खोदा गया था, इस कबर आधा खोद दिया गया था जो अभी तक भी जिसमें अभी तक कोई कार्य नहीं होता है। वह स्थान वैसे भी पालाग्रस्त क्षेत्र भी है और कई दुर्घटनाएं होने का वहाँ पर। लोहाघाट की चौमेल मुख्य सड़क में शंखपाल के पास पाले की मोटी परत जमने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। रविवार को बाराकोट मंडल के भाजपा महामंत्री अजय बिष्ट ने बताया, शंखपाल से नीचे सड़क पर 3 से 4 इंच मोटी पाले की परत जम गई है, जिसमें कई वाहन रपट रहे हैं। अजय बिष्ट ने बताया, हालांकि पीडब्ल्यूडी द्वारा इस स्थान पर चूने का छिड़काव किया जो नाकाफी है। साथ ही बिष्ट ने कहा, ये क्रश बैरियर भी नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से वाहनों का फिसलने से खाई में गिरने का खतरा बना हुआ है। इस सड़क पर रोज सरकारी कर्मचारियों के अलावा सैकड़ों लोग अपने वाहनों से यात्रा करते हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और प्रशासन से इस स्थान पर चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ साथ सुरक्षात्मक उपाय करने की मांग की है ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस संबंध में कहना चाहूँगा कि जो वो पाला क्षेत्र है वहाँ पर धूप बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। मैंने सूचना करी कि वहाँ पर पाला जमा हुआ है और वहीं पर आपदा के समय से रोड भी टूटी हुई है। दुर्घटना के एक बड़ी मात्रा में वहाँ पर दुर्घटना का खतरा पैदा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी बाइक किसी की थोड़ा या कार कोई भी वाहन थोड़ा भी अनियंत्रित होते हैं तो सीधे नीचे गधेरा है, सीधे कम से कम 25-30 मीटर लंबा, सीधे गधेरे में जा सकते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा विभाग से ये है कि आपने उसमें चूने का छिड़काव जो करा है वो काफ़ी लेट किया, जब सूचना करी उसके बावजूद किया। लक्सर में पंडितपुरी गांव के एक युवक का शव बालाजी स्टोन क्रेशर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण कोतवाली पहुंचे और युवक की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर मृतक की सूचना परिजनों को दिए बिना ही शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजने का आरोप लगाया। इसके साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए खानपुर विधायक उमेश कुमार भी कोतवाली पहुंचे और पुलिस से पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। फिलहाल लक्सर पुलिस मामले की गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है। ये है जी, हमारा लड़का बालाजी स्टोन क्रेशन में रहता था और 10-15 दिन में घर वापस आता था। आज संडे था, आज घर आता। वो रात कोई 12-1 बजे के लगभग लड़का मार दिया गया, मार के टांग दिया गया और हमारे पास 2:30 बजे सूचना आई। तब जब लड़की लाश पहुंच गई, बिना सूचना के, बिना बताए लाश पहुंच गई पोस्टिंग पे। जानकारी जब दी थी, जो पोस्टिंग पे पहुंच गई, उससे पहले जानकारी हम पे आई नहीं। हम ये चाहते जी उसकी छानबीन हो और जिसने उसको मारा है उसको सजा मिले। लटका हुआ मिला बालाजी स्टोन क्रेशर पर और घर वालों को उसकी सूचना भी नहीं दी गई। उसकी सूचना उन तक लेट पहुंची और जबकि गांव वालों का आरोप है, पुलिस का ये कहना है कि उसका नंबर परिवार का किसी के पास नहीं था, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस क्रेशर में कई साल तक काम कर चुके, उनके नंबर वहाँ सब थे। तो अब विषय ये है कि ये जिस तरीके से पुलिस ने सुबह कहा कि आत्महत्या है प्राइमा फेसाई, तो हमारा ये कहना है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का शक है घर वालों को और तहरीर भी जो है वो हत्या के आरोप की ही दी जा रही है। अज्ञात लोगों के खिलाफ डीवीआर पुलिस को बता दिया गया है कि सीज कर लें। इसके अलावा जितने कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत हैं सबकी जांच कराई जाए, सबकी फिजिकल जांच भी कराई जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई हो गई हो, कोई गंभीर चोट लग गई हो और उसके बाद उसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया हो। तो बाकी है कि चाहे कितने भी ताकतवर लोग हों, कोई भी हो, हमारा सिर्फ एक सोचना है कि पुलिस न्यायपूर्ण कार्रवाई करे। रुड़की में भगवानपुर इलाके के गांव करौंदी और आसपास के जंगल में कई दिनों से गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। गुलदार के भय से किसान अपने खेतों पर भी जाने से कतरा रहे हैं। शनिवार के दिन भाकियों के गढ़वाल मंडल उपाध्यक्ष सोमवीर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने रुड़की वन विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और किसानों ने कहा कि वन विभाग को कई दिन पहले जंगल में गुलदार होने की सूचना दी गई थी,
लेकिन वन विभाग की ओर से अभी तक गुलदार को पकड़ा नहीं गया, जिससे ग्रामीण अब जंगल में जाने से घबरा रहे हैं। गुलदार जंगल में होने के कारण किसानों में माहौल बना हुआ है। तो वहीं मामले में वन दरोगा नरेंद्र कुमार ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए शासन को लिखा गया है। जल्दी ही पिंजरे लगाकर गुलदार को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। ना तो पानी आ रहा खेतों में, ना जाया जा रहा वहाँ, और भारी हो रहा काम। ये मर आएंगे दोस्तों, तो यहीं मर जाएंगे बारी, और जाते नहीं रात को भी घर यहीं पड़ेंगे, और मर गए ना कोई सा अड्डे होते सिर होंगे। है जी, हाँ शिकायत करी तो वो दिया दे रखा, कई दिन हो गए तो देख लिया तो पर्चा ले रखा हमने, और कोई देख नहीं रहा। सवेरे पड़े लोग किसी ने पूछा भी नहीं, हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं, वही ना अपना ये काम, हमारा काम नहीं है, हम कहीं ठल्ली करते। क्या आप तक कहाँ गए पता करा, यहाँ दी ना तो नहीं कोई भी नहीं मिल रहा है जी। पढ़े हाथ धरने वो जाते नहीं, पर मारे वो कुछ नहीं है, तो सिरों मरेगा यहाँ करना पकड़ेगा वो, पर मरना तो है ही, मर जाएंगे तो नहीं तो वो खा लेगा, वो तो हमें खा जाएगा, हम यही मर रहे हैं, यही मर जाएंगे। और नहीं, इनकी बातों पर ध्यान भी दिया जा रहा, और इन्होंने पहले जो है हमें फोन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि जी हमारे यहाँ गुलदार की जो उपस्थिति दिखाई दे रही, और जैसे हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, मेरे द्वारा से मौके का निरीक्षण किया गया, और मैं बार बार मौके पर गया हूँ। मैंने वहाँ के लोकल व्यक्तियों को, ढाबे वाले हैं जैसा, घर वालों को उन्हें जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं कि यदि इसकी उपस्थिति बनती है तो आप मुझे जानकारी देंगे, इसकी फुटेज वगैरह उपलब्ध कराएंगे। पिंजरा लगाने के लिए प्रयास जारी है हमारा। देखो, ये हमारे डायरेक्ट हाथ का बात नहीं है, हमने इनसे लिखित में प्रार्थना पत्र लिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।